नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और रोज आपसे खबर बेबाक पर मिलता हूं सिंपल सीधी खबरों के विश्लेषण के साथ। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों दल अपनी-अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। दोनों तरफ मीटिंग, मंथन, मोर्चा इन सब को लेकर तैयारी। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ के कांग्रेस खेमे में, सत्ता पक्ष के खेमे में नियुक्तियों के ऊपर घमासान तो नहीं कहेंगे, लेकिन नियुक्तियों के ऊपर मंथन का लंबा दौर चल रहा है। ऐसा बताया जाता है कि 3 से 4 दौर की मीटिंग के बावजूद अब तक कुछ भी फाइनलाइज पूरी तरह से नहीं हो पाया और अल्टीमेटली अंततोगत्वा भी इसमें 3 से 4 दिन का वक्त या हम कहें कुछ और घंटे भी लग सकते हैं। ये मामला है निगम और मंडल में नियुक्ति का। जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वो अपने लोगों को, जो विधायक हैं या पुराने कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ नेता हैं, उनको निगम और मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाते नियुक्तियां देते हैं ताकि वे वहां काम कर सकें। कई विधायक जो मंत्री नहीं बन पाते और डिजर्व करते हैं, उनको भी निगम मंडल में नियुक्तियां दी जाती हैं। और ऐसे ही निगम मंडल में नियुक्ति के जो 3 साल थे पूरे हो चुके हैं। हालांकि अभी चुनाव में 2-4 महीने का वक्त बचा हुआ है। कई सारे जो निगम मंडल के नेता हैं, उनकी जगह नए फ्रेश लोगों को मौका दिया जाए या इन्हीं लोगों को आगे 3-4 महीने के लिए बढ़ाया जाए और फिर सरकार बनने के बाद इस पर निर्णय लिया जाए। ये हर बार हर दल की चुनौती होती है और अब की बार ये चुनौती फिलहाल कांग्रेस के सामने है। आपको बता दें कि जिस वक्त हम इस वीडियो को बना रहे हैं, उस वक्त भी मीटिंग मंथन का दौर चल रहा है। तारीख है 25 तारीख। 24 तारीख को जो बताया जाता था गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले पर मीटिंग हुई, उसमें भी ऐसा सूत्र बताते हैं कि इसी विषय पर मंथन हुआ था कि जो निगम मंडल के लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने पद पर बने रहें, और कुमारी सैलजा जो प्रदेश के पीसीसी प्रभारी हैं, उनका ये दो टूक कहना था कि नए लोगों को, नए व्यक्तियों को मौका देंगे। तो उस पर एक दौर का मंथन हो चुका है। पीसीसी में तो खैर फिलहाल शुरुआती दौर पर नामों का मंथन हो ही चुका था। तो 2 दौर की मीटिंग के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर जो दफ्तर है, इस पर एक लंबी मीटिंग चली है 4 घंटे की। इस मीटिंग में थे कौन कौन? ऑब्वियसली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो थे ही। इसके साथ साथ कुमारी सैलजा जो कि प्रदेश पीसीसी प्रभारी हैं, चरणदास मंत, डॉक्टर चरणदास मंत जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, रविंद्र चौबे सीनियर मिनिस्टर, ताम्रध्वज साहू सीनियर मिनिस्टर, मोहम्मद अकबर सीनियर मिनिस्टर हैं और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। ये सभी मौजूद थे और साथ में पीसीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष सांसद दीपक वैद साहब भी मौजूद रहे और इन सब ने मिलकर के मंथन किया 4 घंटे तक। और उसके बाद पता चला कि एक लंच ब्रेक हुआ और फिर जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब भी इस वक्त वो मंथन कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये मंथन, इतना लंबा मंथन किस बात को लेकर के है? क्या नाम तय किए जा रहे हैं या ये तय किया जा रहा है कि कार्यकाल बढ़ाएं या उतना ही रखें? खबरें इस तरीके की भी थी कि कल की मीटिंग में जो ताम्रध्वज साहू जी के बंगले के ऊपर डिनर था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि कई सारे नेता चाहते हैं कि निगम मंडल में जिनकी नियुक्तियां हैं वो कम से कम सरकार रहने तक आगे एक्सटेंड की जाएं। कुछ नियुक्तियों को पहले ही सरकार एक्सटेंड कर चुकी है, जैसे जो प्रदेश का महिला आयोग है उस पर किरणमयी नायक, डॉक्टर किरणमयी नायक, उनकी नियुक्ति को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा और एक दो नियुक्तियां हैं जिनके कार्यकाल को, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ाया गया है। लेकिन क्या अब इन कार्यकाल को, नियुक्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा या नए चेहरों को लाया जाएगा? क्योंकि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से 24 तारीख को यह सवाल मीडिया ने स्पष्ट पूछा था, 22 तारीख को भी पूछा था कि क्या प्रदेश में निगम मंडल की जो नियुक्तियां की जानी हैं, जिनके कार्यकाल समाप्त हुए हैं, उन पर लोग आगे नियुक्तियों के क्रम हम देखेंगे या एक्सटेंड किए जाएंगे? तो उनका दो टूक कहना था कि जो भी लोग बायोडेटा लेकर आ रहे हैं या अपनी नियुक्तियां जिनकी हो चुकी हैं अपने कार्यकाल बढ़ाने आ रहे हैं, दरअसल उनको केंद्र का या पीसीसी केंद्र का यही एक फरमान है या यही एक आदेश है कि साहब आप नए लोगों को मौका दें, आपको मौका मिल चुका है। ये दो टूक उनको कह दिया गया। ये भी आपको बता दें कि इन निगम मंडल में, छत्तीसगढ़ में लगभग 20 से ज्यादा निगम मंडल हैं। आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके 3 साल का कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या होने को है और इनमें 4 विधायक हैं छत्तीसगढ़ के चुने हुए, जिनको निगम मंडल में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री जैसा दर्जा है, वैसी फैसिलिटीज हैं, वैसा प्रोटोकॉल है। कुछ को संगठन में जिम्मेदारी दी जानी है क्योंकि चुनाव है और कुछ खुद चुनाव फाइट करना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस का रूल है कि अगर आप निगम मंडल के अध्यक्ष हैं तो आपको वैसा मौका शायद चुनाव में नहीं मिल सकता एक्टिवली लड़ने का या उसमें दूसरी भूमिकाओं का। इस वजह से भी कुछ चेहरे बदले जाएंगे और इन चेहरों को निगम मंडल से हटाकर चुनाव में ड्यूटियां दी जा सकती हैं या वो खुद इलेक्शन फाइट करने के लिए मैदान में आ सकते हैं। निगम मंडल आयोग की सूची में जो 4 विधायक हैं, जिनको लेकर आपको भी पता है, कुलदीप जुनेजा हैं, देवेंद्र बहादुर सिंह है, अरुण वोरा है, चंदन कश्यप हैं।
जुनेजा जो है हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, देवेंद्र बहादुर जो है वन विकास निगम, अरुण वोरा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और चंदन कश्यप हस्तशिल्प बोर्ड की जिम्मेदारी संभालते हैं। 18 महीने के बाद 21 निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष समेत 32 नेताओं की नियुक्ति की गई थी जब कांग्रेस की सरकार 18 में बनी थी, 18 महीने के बाद। तो वो तब से एक सवाल था कि बची हुई नियुक्तियां आप कब करेंगे और कार्यकाल एक्सटेंड किया जाएगा या वाकई नए लोगों को इसमें मौका मिलेगा। किरणमयी नायक के साथ साथ जो छाबड़ा का कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है और उनके कार्यकाल को बढ़ाने के बाद में बाकी के लोग जो निगम मंडल में तैनात हैं, नियुक्त हैं, वो नेता भी चाहते हैं कि कम से कम सरकार रहने तक उनकी नियुक्ति बनी रहे या उनका कार्यकाल बना रहे। और इसी बात पर ये इतना लंबा मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। अब अगर फैसला हो भी चुका है तो कितना वक्त लगेगा, एक सवाल है अंतिम। तो जैसी कांग्रेस की परिपाटी है, पीसीसी प्रभारी सबसे सलाह मशवरा करके और इस पर यहाँ मुख्यमंत्री जी की खास तौर पर मुख्यमंत्री और पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मंत्रणा करके नामों को फाइनल करेंगी, सहमति लेकर मुख्यमंत्री की, और फिर उस लिस्ट को लेकर दिल्ली में जाकर आलाकमान की मोहर लगेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर लगेगी और तब जाकर वे नाम छत्तीसगढ़ में घोषित किए जाएंगे कि निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्षों के पद पर कौन से नए चेहरे आ सकते हैं या पुराने चेहरे जिनके कार्यकाल को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो फिलहाल हम ये मान करके चलें कि अगर आज की पूरी प्रक्रिया आज ही की तारीख में समाप्त हो गई है या हो जाती है तो भी प्रभारी का दिल्ली जाना सूची को लेकर और उस पर मोहर लगवाकर उन नामों का ऐलान या तो ये बहुत देर रात में होगा अगर कुमारी सैलजा आज वापस लौटती हैं तो, लेकिन जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज और कल संभव नहीं दिखता। यानी निगम मंडल में नियुक्तियों का और निगम मंडल में नए फेसेस को मौका मिलने के लिए किन चेहरों पर विश्वास किया जाता है, आपको कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ सकता है। अब ये अंतिम बात और एक बताएं कि ये निगम मंडल की नियुक्तियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। जैसा हमने शुरू में ही कहा कि कई नेता हैं जो टिकट के दावेदार हैं लेकिन कईयों को टिकट नहीं मिलती। ऐसे नेताओं को निगम मंडल में हम कहते हैं एडजस्ट किया जाता है। दरअसल निगम मंडल में आपको मंत्री पद जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, प्रोटोकॉल मिल सकता है, आपके पास एक जिम्मेदारी है, एक विभाग की तरह, स्वतंत्र एजेंसी की तरह वे कार्य संभाल सकते हैं और डेवलपमेंट का एक बड़ा जिम्मा उनके कंधों पर भी होता है। विरोधी इस पर बार बार ये कहते हैं कि आप ये रेवड़ियां हैं जो आप अपने नेताओं को उपकृत करने के लिए देते हैं, पर कोई दल इससे अछूता नहीं है। इसीलिए निगम मंडल की नियुक्तियां या इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण है जिस पर कांग्रेस में इस वक्त मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अभी इस वक्त का पूरा शासन काल है, निज़ाम है, वो बहुत सारी चैलेंजेस, चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके अपने नेता जो निगम मंडल में हैं या उनके समर्थक वो किसी भी तरह से पार्टी से, आलाकमान से नाराज़ हों। इसलिए पार्टी सोच समझकर लंबा विचार विमर्श करके ऐसा माना जा रहा है कि पहले से नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर ये कदम उठा रही। अब देखते हैं कि ये कल होता है, परसों होता है, यानी 26 तारीख को या 27 तारीख को ऐलान होता है, कब होता है, लेकिन ये सूची आना है और बहुत जल्द आना है। पर इसमें तारीख और समय क्या होगा ये कांग्रेस आलाकमान को ही तय करना। इस वीडियो के बारे में अगर आपको लगता है कि कोई और जानकारियां आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और पाठक_पुनीत78 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर सिंपल सीधी खबर 1 से 1.5 मिनट में आपको बताता हूं। उस पर ज़रूर जुड़िए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सारे अपडेट्स दिन भर मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।